क्या आप जानते हैं कि शुमाली कोरिया में इंटरनेट की सहूलत आम लोगों के लिए बिल्कुल ममनू है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां जुर्म का सोचना भी एक जुर्म है? और क्या आपने कभी सुना कि ऐसा मुल्क जहां हर हफ्ते शहरियों को सरेआम अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ती हों? अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। शुमाली कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जो एक खानदान की देवता नुमा हुकूमत के ताबे है। यहाँ इजहार राय, मजहबी आज़ादी या दुनिया से जुड़े रहने का हक सिर्फ एक ख्वाब है। ये वो जगह है जहाँ एक शहरी के साथ साथ उसकी आने वाली नस्लों को भी सजा दी जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि उसने हुकूमत के खिलाफ कुछ सोचा या कहा। फोकस टीवी में आज हम आपके सामने रखेंगे शुमाली कोरिया के वो 30 कवानीन जो इंसानियत, इंसाफ और अक्ल तीनों की तौहीन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि नई आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, किम जोंग शुमाली कोरिया के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं। वो किम जोंग इल के बेटे और मुल्क के बानी किम इल सुंग के पोते हैं। उन्होंने 2011 में अपने वालिद की वफात के बाद इक्तदार संभाला। वो दुनिया भर में अपने सख्त गीर तर्ज हुक्मरानी, एटमी प्रोग्राम और मगरबी दुनिया से कशीदा ताल्लुकात के बायस जाने जाते हैं। शुमाली कोरिया में उनकी शख्सियत को एक रहनुमा, मुहाफिज और इनकलाबी की हैसियत से पेश किया जाता है। दोस्तों, किम जोंग के दौरे हुकूमत में कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई सख्त और मुकम्मल हुकूमती कंट्रोल में काम करते हैं। शहरी आजादियों पर सख्त पाबंदियां हैं और मामूली से खिलाफ वर्जी पर भी सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि शुमाली कोरिया की वो 30 कवानीन कौन से हैं जो आपको हैरान और परेशान कर देंगे। कानून नंबर 1, अगर कोई शहरी किम खानदान या हुकूमत के खिलाफ बोले तो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसकी 3 नस्लें भी मुजरिम समझी जाती हैं, यानी दादा, बेटा और पोता सब जेल जा सकते हैं। नंबर 2, हर गली मोहल्ले और इमारत के आसपास खुफिया सरकारी जासूस तैनात होते हैं जो हर वक्त शहरियों की निगरानी करते हैं। नंबर 3, शुमाली कोरिया में जुर्म करना ही नहीं, जुर्म का सोचना भी जुर्म है। अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ सोचे और किसी ने मुखबरी कर दी तो वो शख्स जेल जा सकता है। नंबर 4, हर शहरी को हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशन में अपनी गलतियां माननी पड़ती हैं, जैसा कि कम कम तारीफ करना या किसी गैर मुल्की चीज से मुतासिर होना। नंबर 5, यहाँ इलेक्शन सिर्फ दिखावे के लिए होता है, जिसमें सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट दिया जाता है और वोट ना देना गद्दारी समझा जाता है। नंबर 6, सुप्रीम पीपल्स असेंबली का काम फैसले लेना नहीं बल्कि किम जोंग के अहकामात पर मोहर लगाना है। नंबर 7, शहरियों को हुकूमत के 10 नजरियाती उसूल जबानी याद करना लाजिम है। इनमें से हर उसूल में किम इल सॉन्ग का जिक्र जरूर होता है। नंबर 8, हर टीवी सिर्फ सरकारी चैनल कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर सेट होता है। चैनल बदलना गैर कानूनी है। नंबर 9, हर साइकिल का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस पर नंबर प्लेट लगती है और रोड सेफ्टी टेस्ट भी पास करना पड़ता है। नंबर 10, कपड़ों पर किसी गैर मुल्की लोगो, नारे या झंडे का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है। यह हुकूमत की नजर में सकाफती बगावत है। नंबर 11, सयाह सिर्फ सरकारी गाइड के साथ सफर कर सकते हैं और मखसूस मकामात ही देख सकते हैं। खुद से घूमना, मकामी लोगों से बात करना या तस्वीर लेना मना है। नंबर 12, हर मोबाइल फोन और यूएसबी डिवाइस वक्तन फवक्तन चेक की जाती है। बैरूनी दुनिया की कोई फाइल पकड़ी जाए तो सख्त सजा दी जाती है। नंबर 13, शहरियों को सोंगबुन के तहत 3 तबकों में तकसीम किया जाता है: वफादार, मुश्तबे और दुश्मन। नंबर 14, बिजली, पानी और गैस जैसे बुनियादी वसाइल राशन पर दिए जाते हैं और इनकी खपत की सख्त निगरानी होती है। नंबर 15, 17 साल की उम्र से 10 साल तक लाजमी फौजी खिदमात देनी होती हैं। मर्द और खवातीन दोनों के लिए ये जरूरी है। नंबर 16, अगर कोई किम खानदान की किसी फर्द की मौत पर ना रोए तो उसकी वफादारी पर सवाल उठता है और सजा भी मुमकिन है। नंबर 17, हर घर में किम इल सोंग और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना जरूरी हैं और इन्हें रोज साफ करना भी लाजिम है। नंबर 18,
स्कूलों में बच्चों को लीडर्स की तकारीर ज़बानी याद करवाई जाती हैं। ये आइडियोलॉजिकल वफादारी का हिस्सा है। नंबर 19, शुमाली कोरिया का अपना कैलेंडर है, जूस कैलेंडर, जो 1912 से शुरू होता है, यानी किम इल सोंग की पैदाइश के साल से। नंबर 20, हुकूमत को ये खौफ है कि अगर अवाम को बैरूनी दुनिया का इल्म हो गया तो वो बगावत कर देंगे, इसलिए ये सख्त पाबंदियों पर अमल करवाया जाता है। नंबर 21, बैनुल अक़वामी पाबंदियां और न्यूक्लियर प्रोग्राम ने शुमाली कोरिया को मजीद तन्हा कर दिया है। नंबर 22, सैटेलाइट और ड्रोन्स के जरिए हर शहरी और बस्ती की निगरानी होती है, कोई कोना महफूज नहीं। नंबर 23, अगर कोई शहरी साउथ कोरियन फिल्म या गाना सुनता या देखता पकड़ा जाए तो जेल या जबरी मुशक्कत दी जा सकती है। नंबर 24, अवामी मकामात पर सिर्फ हुकूमती तकारीर या किम खानदान की बातें सुनाई जाती हैं। नंबर 25, 2024 में हुकूमत ने धूप के चश्मे और मखसूस शादी के लिबास पर भी पाबंदी लगा दी। नंबर 26, मजहबी आजादी का कोई वजूद नहीं, बाइबल या किसी भी मजहबी किताब को रखना या पढ़ना जुर्म है। नंबर 27, बैनुल अक़वामी सयाह किसी मकामी बाशिंदे से बगैर इजाजत बात भी नहीं कर सकते, अगर करें तो डिपोर्ट या गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर 28, कई इलाकों में हुकूमत शादी के लिए न सिर्फ इजाजत बल्कि मकाम भी खुद तय करती है। नंबर 29, आम शहरियों के लिए इंटरनेट की सहूलत बिल्कुल नहीं, सिर्फ इंटरनेट मौजूद है जिस पर सिर्फ हुकूमती मवाद होता है। नंबर 30, अगर कोई शहरी फरार होकर बाहर की दुनिया में चला जाए तब भी हुकूमत इसके खानदान को सजा दे सकती है। दोस्तों, शुमाली कोरिया जैसे मुल्क हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आज़ादी कोई मामूली नेमत नहीं। हमें अपने इजहार राय, मालूमात तक रसाई और बुनियादी इंसानी हुकूक पर शुक्रगुजार होना चाहिए। शुमाली कोरिया जैसी रियासत जहां पर ऐसे 30 सख्त तरीन कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाता है, किसी कैद से कम नहीं। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो फोकस टीवी उर्दू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।